कश्मीर पर पाकिस्तान की साजिश को संयुक्त राष्ट्र ने जोर का झटका दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने साफ कर दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है और इस मामले में कोई भी तीसरा पक्ष दखल नहीं देगा। यानी कि पाकिस्तान के कश्मीर कार्ड को यूएन ने सिरे से खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये रुख पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज के सुरक्षा परिषद को भेजी चिट्ठी पर सामने आया और इस चिट्ठी में उन्होंने इस मुद्दे पर दखल देने की मांग की है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला दे रहे हैं। मनीष, अब क्या करेंगे नवाज शरीफ जब वो ये बार बार कहते नहीं थकते कि वो यूनाइटेड नेशंस के सामने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा यूं ही उठाते रहेंगे? जी हाँ, देखिए एक बात तो साफ हो गई है कि अब पाकिस्तान की दुनिया में सुनी नहीं जाती, कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। जिस तरीके से कश्मीर मुद्दे को हर फोरम पर उठाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उन्होंने ब्लैक डे मनाया बुरहान वानी को जो मारा गया, और उसके बाद से जहां भी उनको मिला यूएन में उस मुद्दे को लेकर के गए, दुनिया के कई देशों के सामने लेकर के गए। और अब यूएन ने साफ कर दिया है कि ये जो कश्मीर का जो मसला है वो भारत पाकिस्तान के आपस का मामला है, ये यूएन में दखल देने का मामला नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि नहीं कश्मीर विवादित मामला है, कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी आकर के इंटरफेयर करे, लेकिन यहाँ बिल्कुल अब साफ कर दिया गया है। यही नहीं, अगर आप देखें तो जिस तरीके से सरताज अजीज लगातार कोशिश कर रहे थे, दुनिया के कई देशों के पास जा रहे थे, लेकिन सबने किसी ने इस बारे में बात नहीं की। सबने यही कहा कि भारत के पास जाइए और आपस में मिलकर के बात करिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए मनीष। तो पाकिस्तान भले ही बार बार कश्मीर का राग अलापता रहा हो, वो भले ही कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल मंच पर उठाता रहा हो, लेकिन यूएन समेत ज्यादातर जगहों पर उसे मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिकी लेखक क्रिस्टन फेयर ने अपनी किताब फाइटिंग टू द एंड द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वॉर में पाकिस्तान के दावों की पोल खोल दी है। राइटर ने अपनी किताब में बताया कि किस तरह से कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से गलत है, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इससे पहले भी कश्मीर के फ्रंट पर पाकिस्तान को शिकस्त मिलती रही है। कश्मीर न सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा भर है, बल्कि भारत की पहचान है। कश्मीर ही वो इलाका है जहां देशभक्ति जीतती भी है और कभी हारती भी। कश्मीर की जीत को समझने के बाद कश्मीर के इतिहास को समझना भी जरूरी हो जाता है। कश्मीर का एक झूठ वो है जो पाकिस्तान दुनिया को सुनाता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लगता है कि एक न एक दिन कश्मीर पाकिस्तान का अंग बन जाएगा। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं और हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम उनके साथ हैं, साथ है, हाथ खड़ा करके कहो, हम उनको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ हैं, उनके साथ हैं। 66 साल के नवाज शरीफ का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि नवाज शरीफ जो सपने देख रहे हैं उसकी बुनियाद में एक 69 साल पुराना झूठ है। और इसी झूठ को पाकिस्तान ने अपने स्कूलों के सिलेबस में भी शामिल कर लिया है। सुनिए, जब दुनिया भर में पाकिस्तानी कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करते हैं तो उन्हें कैसे मुंह की खानी पड़ती है। You said Kashmir, Pakistan has no legal basis on Kashmir. I don't understand what sort of legal basis should we have. You have mentioned about the UN resolution. You have mentioned that India went to a Security Council, and Security Council said that let the Kashmiris decide. Let us have a plebiscite there. So that's a legal basis. Go and ask the Kashmiris with whom they want to go. Every single thing that you just said is fictional. Let's first begin with the UN Security Council Resolution 48. Sir, have you read it? Have you read? No. Okay,
So the first thing I'm going to encourage you to do is go on to the UN Security Council's website and read that fabulous resolution that every Pakistani points to, but which not a single one has read. I also then want you to take the actual version from the UN Security Council, and then I want you to compare that to the claims made by Pakistan's permanent representation to the UN. And you're going to understand your confusion, sir. So the resolution is actually very clear. There are 3 steps. They were sequential and they were conditional. The very first step was that Pakistan was supposed to demilitarize to the satisfaction of this UN body that was to be established. Then, conditional upon the UN being so satisfied with this demilitarization, India was also supposed to demilitarize with a presence being permitted to defend itself against Pakistani aggression. The third, having both of those 2 steps taken place to the satisfaction in sequence to this preferences of the UN, then the plebiscite would be held. So all those Pakistanis that are so upset about the plebiscite that never happened, they have their own government to blame because Pakistan never fulfilled the first necessary but insufficient condition. So I'm going to encourage you to actually read that before you ever make such a fool of yourself again by presenting it in public, right? So just do yourself a favor by reading the darn thing.